महाराज जी गौ माता सब आपकी ही हैं? नहीं, सब मेरी नहीं है। अच्छा। ये वर्षा के लेके कुछ जंगल के गाय आ गए हैं, एक दो आश्रम में कुटिया में रहता भी है जी। जानवर सब रखे हैं 10 को जी। अनुभूति जो होती है भगवान की वो बताया नहीं जाता है, उसको शक्ति बना करके अंदर में छुपा के रखना पड़ता है। नहीं, चीता का दर्शन हुआ। चीता का दर्शन हुआ। कहाँ पर महाराज जी? वो सामने जो बछिया है ना, अच्छा। बछिया है जी। उसी जगह 4 बजे सुबह में स्नान करके आ रहे थे। अच्छा। हो गया 5 साल हो गया जी। 5-6 साल हो गया। अच्छा, तो सामने सामने मतलब दर्शन अरे होगा। पूछो मत, वो दृश्य कोई और होता तो उसकी हार्ट अटैक हो जाता। जी प्रभु। 3.5 हाथ का था पूरा, मेरे माथे के बराबर उसका चारों पैर का छाप था। इतना ही दूरी पर से मेरे आगे से कूद के इस पार से उस पार गया। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग चक्की घाट महावीर दास महाराज जी की कुटिया पर, जो आप लोग को दर्शन कराएंगे और कैसे उनकी गौ सेवा होती है और कैसा उनका स्थान है, आप लोग देख करके हैरान हो जाएंगे। इतना दिव्य तरीके से रहन सहन, और कोई भी अतिथि कोई भी भक्तगण आ जाता है तो महाराज जी बहुत ही प्रेम से उसे उसी प्रकार रखते हैं जैसे उनकी कुटिया का कोई शिष्य हो। तो आइए कुछ सेवा पहुंचाते हैं और आप लोग को महाराज जी का दर्शन करवाते हैं। तो इसी जगह अपना ये महाराज जी छूट गया। मालूम है, नमक से लेके तेल तक सब राजाशाही व्यवस्था वहाँ बनी हुई है। गुरुजी ने 50 साल जी, यहाँ तो जंगल है, यहाँ आपकी व्यवस्था कैसे चल पाती है भगवान ही जाने। कोई भी आता है उसी तरह प्रकार से प्रसाद, हर चीज की व्यवस्था सब ठाकुर जी करते हैं। हम कहीं कुछ नहीं, हम तो अपना कर्म करते हैं, अपना सिद्धांत पर रहते हैं, एक मार्ग पर चलते हैं। वैसे ही सीधा एकदम प्रसारण हो रही है। अपना लक्ष्य को बदले ही नहीं, कहीं मन को हटाए नहीं जी। हमको कहाँ जाना है, सब जगह जब मन दौड़ाते हैं तो सबसे अच्छा मन चित्रकूट में ही लगता है जी। इससे सुंदर कोई जगह घूमे तो खूब हम जी। ऐसा नहीं है जो नहीं भ्रमण किए हैं, खूब भारत का पूरे नदियों का दर्शन किए, जितनी नदियां हैं पूरे धाम का दर्शन किए। 2-3 जगह हमें मिला भी जी, जहाँ पे दीपक नहीं जलता है जी, और 10 करोड़ की हवेली बनी है जी। महाराज जी इसमें पर हम की क्या करेंगे तेरी हवेली जी। हवेली तो छोड़ के आया हूँ, अब दूसरा कौन सा हवेली लूंगा जी। तपस्या अपने फल अपने कर्मों पर आधारित रहेंगे। बिल्डिंग हवेली लेके हमको क्या करना है जब हमारा कुछ है ही नहीं। सत्य जी। यहाँ चित्रकूट में आपका कितना वर्ष हुआ? ये 15वां साल लास्ट हो रहा है। 26 15 वर्ष। महाराज जी जब आए थे तो यहाँ सिर्फ एक पन्नी कच्ची नहीं था, ये सब तो शमशान था, पूरा शमशान था, लोग लाशें जलाते करते। अच्छा महाराज जी यहाँ जहाँ रहते हैं तो यहाँ से 1 किलोमीटर तक मोहनदास के कुटिया तक सब लाशें तो पूरा क्षेत्र के लोग जलाते थे जी। महाराज जी डर वगैरह यहाँ नहीं लगा? नहीं, डर कभी नहीं लगा जी, किसी चीज से डर नहीं। जब अकेले थे, कोई नहीं आता था 2-2 महीना, तब भी कोई डर नहीं लगा जी। अब तो खैर कोई बात ही नहीं है, अब तो पूरा जंगल ही उजाड़ दिया जी। नहीं सत्य प्रभु, देख नहीं रहे जी वाले वन विभाग को जी, उसमें बाग बगिया लगाएगा, पता नहीं क्या क्या लगाएगा, बिल्डिंग बनाएगा। उसकी जमीन है, अपना कुछ भी करे, हम लोगों को जमीन से क्या लेना है। नहीं महाराज जी जैसे यहाँ भोजन भंडार की व्यवस्था कैसे होती है? सब ठाकुर जी भेजते रहते हैं भक्तों के द्वारा, खूब सुंदर भेजते रहते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो प्रसादी दोनों टाइम बनती है? हाँ, प्रसाद दोनों टाइम ताजा बनती है। अब 2, 4, 5 मूर्ति, अभी 7 मूर्ति है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो नीति तो 15-20 आदमी 15-20 आदमी ऐसे भोजन। कल तो सारा दिन भंडारा चलते रहा मेरे कुटिया जी। 1:30 बजे से संत आना शुरू किए, 1:30 बजे में एक संत आए, एक गाड़ी, फिर 5 बजे भोर में आई एक गाड़ी जी, और फिर जब दोनों मूर्ति को विदा किए तो फिर आई एक गाड़ी। समझ लो 2-3 बज गए भोजने प्रसाद कराने में सब जी। 2 बज गए हैं, कल 2:30 जी। चलते रहता है, कभी आज तक दुकान से राशन नहीं लाने गए। सब्जी तो रोज लाता हूँ, लेकिन राशन नहीं खरीदा मैं जब तक चित्रकूट में हूँ 15 साल से। कभी चावल दाल आटा तेल मसाला ये सब खरीदना नहीं पड़ा। महाराज जी
इसमें पूरी सामग्री आपकी है, आटा, चावल, दाल, क्या है? हल्दी, मसाला, नमक, तेल, सब। चलो ना, बड़ा समय से ले आया है, अभी फिर एक नया ठाकुर जी की प्रेरणा हुई है। जय मैं हो। तो जा रहा था 3 महीना 18 दिन अनुष्ठान के बाद हवन करने, जी जो ऊपर सब व्यवस्था कर लिया था, गाय को भी खिला चुका था, जी उससे निकाल करके फिर उसको सुखा उखा करके रेडी था। फिर उसी रात जो है सो राम जी जो है सो प्रेरणा दिए, इतना मेहनत मत करो, तुम आसानी से काम करो, जो तुम चाहता है वो काम इसमें भी हो जाएगा, जी तुमको प्रभु। हवन करने की जरूरत नहीं है। जी तो कल होकर के एक सोनार में पारा दे गया। पारा नहीं होता है जो सोने चांदी में पारा, मिला पारा। करके जेवरात पारा। बनाते जी। हैं, पारा। तो सतयुग में संत मंत्र के द्वारा पारा से पारस मणि बना देते थे, सतयुग में। जी अभी कलयुग में नहीं, कलयुग में नहीं। अभी एक भी संत ऐसे नहीं है पूरे भारत में पारा से पारस मणि बना दे। जी तो मैंने उसको कहा, देख जो तुम भाव से लाए हो, ये सब चक्कर में तो हम लोग रहते नहीं है, जी। ये सब की जरूरत नहीं है। हाँ, वो सब छोड़ के ही यहाँ तो त्याग। तू ले आए हो, जब ऐसी बात करते हो तो कलयुग में हमारे बस का भी नहीं है जो मंत्र के द्वारा इसको मैं पारसमणि बना दूं, आदेश भी नहीं है, ठीक है। जी इसको तुम ले जाओ जहाँ रख। 35 साल से वो पारा रखे हुए था, 750 ग्राम था, जी 750 ग्राम। जी तो छोड़ गया। तो फिर कल होकर के मैं उस पर विचार किया, ये तो बहुमूल्य चीज है, इसका कुछ और बन सकता है क्या धर्म के मार्ग में। तो फिर मैं एक दो संत से पूछा, तो कहा महाराज जी एक चीज इसका हो सकता है। क्या? तो पारेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग इसको बना दीजिए, अगर जम जाए तो। जय हो। क्योंकि असली पारा है, जमना बड़ी मुश्किल है। उसी समय एक मुंगेर का लड़का आ गया मेरे पास। देखो, जब तुक लगता है कोई अच्छा काम का तो ठाकुर जी भेजते रहते। जी तो कहा जी कि महाराज जी मैं इसको, गुरु जी मैं इसको जमा दूंगा। और कैसे जमा देगा? तो इसमें जो वनस्पतियां पड़ती हैं और कुछ कुछ पड़ते हैं वो सब मिला के मैं बना दूंगा। जी तो उसको 100 ग्राम में दिया डिब्बा में कि ले जाओ, इसको ट्राई करो पहले, जब जम जाए तब फिर यहाँ आकर के सबको जमा देना। तो ले गया, वो जम गया, बहुत जो उसमें चाहिए था वो पदार्थ मिल गया, तत्व तो जम गया। जय अभी 9-10 तारीख को आएगा, सब सामान मैं लेके रखा हूँ उसका, जो थोड़ा बहुत वनस्पतियां है वहां से लेके आएगा, 24 घंटा में जम जाएगी। 15 तारीख को शिवरात्रि है और उनकी स्थापना से पहले 2 भंडारा फिट हो गया। फिट हो गया। जैसे उनकी चर्चा की उसी समय कहाँ से आए? वृंदावन से आए। जी दो भगत आए, गाड़ी लगाए, कहे महाराज जी शिवरात्रि को 2 दिन भंडारा होगा, 15-16। मैं कहा चलो कम से कम भंडारा का खर्च तो बचा। महाराज जी तो अपने तरफ से कर रहे थे ना। महाराज जी एक चीज देखें, जब भी यहाँ महाराज जी अखंड ज्योत हमें देखने को मिला, ये महाराज जी चलता ही रहता है। नहीं थे तो शुरू से जलाते अखंड ज्योत चलता है। 24 घंटे जलाते। गाय का घी का? नहीं, गाय का घी का नहीं जलाता हूँ, तिल का जलाता हूँ। तिल का? क्योंकि गाय का घी 12 मास नहीं निकल पाता, सत्य प्रभु जी। और नकली घी से मैं दीपक जला नहीं सकता, इसीलिए अभी की ओरिजिनलिटी है। घी नहीं मिले तो तिल का तेल, वो भी न मिले तो सरसों का तेल, स्वच्छ सरसों लेके पिरा के और उसका दीपक जला सकते। महाराज जी अब जंगली जानवर काफी कम हो गए हैं मेरे अब ख्याल नहीं से। है जंगली जानवर, बहुत कम हो गया। कभी महाराज जी आपको 15 वर्ष से कभी यहाँ दर्शन ऐसे जंगली नहीं, चीता का दर्शन हुआ, चीता का? चीता का दर्शन हुआ। कहाँ पर महाराज जी? वो सामने जो बछिया है ना, वो बछिया है जी। उसी जगह 4 बजे सुबह में स्नान करके आ रहे थे। अच्छा। हो गया 5 साल हो गया जी 5-6 साल हो गया। अच्छा, तो सामने सामने मतलब दर्शन अरे होगा। पूछो मत, वो दृश्य कोई और होता तो उसकी हार्ट अटैक हो जाता। जी प्रभु। 3.5 हाथ का था पूरा, और मेरे माथे के बराबर उसका चारों पैर का छाप था। इतना ही दूरी पर से मेरे आगे से कूद के इस पार से उस पार गया। टॉर्च था हाथ में मेरा, मैं देखा, मैं कहा तो चीता है। फिर कूदने के बाद वो फिर मुड़ के नहीं देखा। जी हम भी उसको खोज में नहीं पड़े, टॉर्च जलाए तो दिखा जहाँ ये चीता है। जी वो दर्शन हुआ। फिर 2 बजे दिन में नवरात्र के समय सर्प का दर्शन हुआ। जो सर्प के माथे पे ठाकुर जी का चरण पादुका
का चिन्ह होता है, वो हर सांप के माथे पे नहीं होता है, काला जी। नाग के ऊपर ही होता है। उसका दर्शन हुआ साक्षात, और 10 मिनट तक सर्प को भी डर नहीं, हमको भी डर नहीं। और सर्प ऐसा था जो, अब क्या बताऊं, अगर आदमी को छू दे तो आदमी पानी ना मांगे, जय हो। ऐसा विकराल शरीर, माने समझ लो भोले बाबा ही थे। जी। आसन पे शालिग्राम भगवान का हुआ, कहाँ पर महाराज जी? हाथ में ऐसे, इतना बड़ा विग्रह था। अच्छा। 3:30 बजे भोर में जी। वो कह रहे हैं जी कि हमको मंदिर में रखो। मैं उनसे कह रहा हूँ जी मंदिर में मेरा जगह नहीं है, भगवान से भरे हुए हैं, आप कहीं और जाइए। जी। तो कहते नहीं बैठूंगा तेरे मंदिर में, हमकी जगह नहीं है तो कैसे बैठेंगे। इतना जो जोर से बोला से फट से मेरा नींद खुल गया। जय हो। कहाँ विग्रह, कहाँ भगवान है, कहाँ कौन बात करने वाला। टाइम देखा तो 3:45 बज रहा था। मैं कहा साक्षात प्रभु की दर्शन विग्रह रूप में हो ये गया। 3 दर्शन के बाद आज तक 15 साल के अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा जानवर किसी से कोई दर्शन नहीं, चाहे जो जहाँ सो जाए जहाँ बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं। वो कार्यक्रम होता है तो सब 150 आदमी, कुछ वो बिस्तर को बिस्तर, कोई बिस्तर ठंडी हो चाहे, अभी 9-11 दिन का कार्यक्रम हुआ दिसंबर में, 100 आदमी सोए हुए थे। बता, यहाँ 2-2 आदमी का जगह नहीं है सोने। जी। सत्य। 11 दिन प्राकृतिक भी साथ दिया। जी। 11 दिन धूप हुआ हमारी कुटिया पे। जी। ठीक 1 तारीख को भव्य कुहेसा का आगमन हुआ। 1 जनवरी को लगा था ना। जी। जी। और उसी दिन भोले बाबा का भी कृपा प्राप्त हुआ। काशी विश्वनाथ से आए थे कथावाचक, तो अचानक कथा का प्रोग्राम हो गई थी, नहीं तो हमारा कथा का प्रोग्राम नहीं था। जंगल में यार, यहाँ पैसा खर्चा होता है, कहाँ से लाएंगे, कर्जा लेके थोड़ी धर्म करेंगे। सत्य प्रभु जी। लेकिन फिर एक मन क्या किया, काशी विश्वनाथ से आए हैं, भोले बाबा भेजे राम कथा करने के लिए, चलो ये भी सुपारी ले लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। जी। ले लिया तो बहुत सुंदर, इतना सुंदर माने कार्यक्रम हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकता। जय हो। और फिर जितना खर्च भोले बाबा के, अनुभूति जो होती है भगवान की, वो बताया नहीं जाता है। उसको शक्ति बना करके अंदर में छुपा के रखना पड़ता है, अनुभूति नहीं बताना है किसी को। जैसे भगवान का नाम का जाप करेंगे ना, तो प्रभु कुछ ना कुछ जो है सो प्रेरणा देते रहेंगे, वो चीज नहीं बताना है, वो शक्ति बना करके उसके अंदर रखना है। जब वैसी समस्या आए तो उस शक्ति को निकाल के प्रयोग कर दीजिए। जरूर करते हैं। चले महाराज जी, काम हो जाएगा। ये महाराज जी गौ माता सब आपकी ही हैं? नहीं, सब मेरी नहीं है। अच्छा। ये वर्षा के लेके कुछ जंगल के गाय आ गए हैं, 1-2 आश्रम में कुटिया में रहता भी है। जी। जानवर सब रखे हैं 10 को। जी। ये कुसा का बना करके एक कथा के लिए इसको। अच्छा, ये कांस कुसा का बना हुआ है। जी। क्योंकि भागवत कथा कुशा खर के नीचे होती है जी। और बट के नीचे होती है, मंदाकिनी किनारे होती है। कैसा भी कार्य मनुष्य को जीवन में सफलता दिलाती है, ये हमारा पुराण वेद शास्त्र बताता है। हम लोग जो भी क्रिया अपने जीवन में करते हैं वेद शास्त्र और अपने रामायण के अनुकूल ही करते हैं। इसके बाद किसी का सुनते भी हैं तो उस पर विश्वास नहीं होता है, इसीलिए मैं वो नहीं करता हूँ। मैं वो करता हूँ जो भगवान ने और बड़े बड़े महापुरुषों ने जो लिख करके दिया है जी, उसी को करने से हम लोगों को लाभ मिलता है। जय हो। उनका किया हुआ मैं कर नहीं सकता, जो भगवान करके गए हैं वो हमारे बस की नहीं है। जो कह के गए हैं वो हमारे बस की है कि मैं अगर उस पर अनुकरण करूं तो मैं अपनी सफलता पा सकता हूं। जी। इसी जगह एक टेंट लगेगा जी। और खूब बढ़िया से इसको बढ़िया से सजा दूंगा। इसी में नया तखत लाया हूँ, तखत लगेगी, इसी में कथा होगी, 7 दिन कथा होगी। फिर उसके बाद 24 घंटा का कीर्तन होगा, संकीर्तन। तो फिर 2 दिन भंडारा ठाकुर जी की होगी। जय हो। ठीक है, धन्यवाद करें, आशीर्वाद दें।